वह बदलाव बनिए जो आप इस संसार में देखना चाहते हैं। मित्रों, ये महासूत्र देने वाले महात्मा गांधी, आज उनके बारे में जानने के लिए और उन्हीं के बारे में और जानकारी लेने के लिए एक ऐसे जगह पर हम मध्य प्रदेश के भोपाल इस शहर में आए हुए हैं, जहां पर पूर्व न्यायाधीश उमेश गुप्ता जी द्वारा 20 सालों की मेहनत का नतीजा हम देखने आए। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बहुत बड़ा संग्रह, 20 साल से ज़्यादा समय पेपर कटिंग, अलग अलग न्यूज़पेपर में जो कटिंग्स आए हुए हैं, अलग अलग न्यूज़पेपर में जो अलग अलग भाषा में जो इन्होंने एक धरोहर को संभाल के रखा हुआ है। कई न्यूज़पेपर तो हम पढ़ते हैं, लेकिन न्यूज़पेपर को बाद में क्या करते थे पता है आपको? न्यूज़पेपर को बाद में लोग कहीं तो भी बेच देते हैं, अखबार को रद्दी बनाकर बेच देते हैं। लेकिन इसी रद्दियों में से सोने की खान ढूंढने वाले पूर्व न्यायाधीश उमेश गुप्ता जी को हम मिलने के लिए आए हैं और बात करेंगे। आप देखेंगे यहाँ पर उनके विचारों का एक पूरी एक किताब आप देख सकते हैं। मित्रों, ये जो म्यूजियम है यहाँ पर, ये म्यूजियम नहीं है, महात्मा गांधी के पूरे जो अच्छे विचार है वह बदलाव बनिए जो आप संसार में देखना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात है, उनके जो आखिरी शब्द थे, हे राम, कहीं ना कहीं वो भी चाहते थे, राम से जुड़े हुए थे। और जिसका सपना अभी आपने 22 जनवरी 2024 में हमने देखा, राम लला की जो प्राण प्रतिष्ठा की गई, कहीं ना कहीं ये उससे भी जुड़ा हुआ एक संघर्ष है। आप देख सकते हैं मित्रों, यहाँ पर बापू के आदर्शों का सम्मान है। ऐसा होता था बापू का हर दिन, यानी उनकी सारी दिनचर्या के बारे में, उनके जो 3 बंदर हैं उनके बारे में है, सारे विचारों को एकत्रित करके। तो मित्रों, ये जो है ना, ये एक पूरी किताब है। और मैं अभी उन्हें आमंत्रित करने जा रहा हूँ, माननीय श्री उमेश गुप्ता जी को मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं। सर, आप प्लीज़ आइएगा यहाँ पर। और थोड़ी सी ये संकल्पना कहाँ से आई, क्योंकि महात्मा गांधी, एक मोहनदास और एक महात्मा गांधी, ये 2 अलग अलग विचारधारा, 2 अलग अलग व्यक्तित्व को आपने यहाँ पर जोड़ दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले जो मोहनदास और कस्तूरबा गांधी जो है, माता कस्तूरबा गांधी कैसे थे, और ये सारे के सारे आपने 144 जन्मदिन की सारे के सारे कटिंग्स। तो ये विचार आपके अंदर कहाँ से आया? क्या हुआ कि महात्मा गांधी के बारे में पहले पढ़ते रहते थे। हाँ। तो मन में उनके पेपर वगैरह में कटिंग देखते थे, तो मन में विचार आया कि ये कटिंग अपन ने देखी, ये दोबारा नहीं मिलेगी। उनके चित्र नहीं मिलते थे, उनके विचार नहीं मिलते थे, लोगों के आर्टिकल नहीं मिलते थे। तो वो दिमाग में गया कि एक तो कोई पैसा नहीं लग रहा है, उनकी कटिंग इकट्ठा शुरू किया। तो ये 20 साल से कटिंग इकट्ठी कर रहे हैं, 2004 से। अच्छा। तो हर 2 अक्टूबर के पेपर खरीद लेते हैं, 30 जनवरी के पेपर खरीद लेते हैं। अच्छा। तो 20-25 पेपरों में पूरी उनकी कटिंग, पूरा जीवन। 2 अक्टूबर अहिंसा दिवस के रूप में विश्व में, मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे विश्व में 2 अक्टूबर अहिंसा के रूप में मनाया जाता है, अहिंसा के रूप में। ये पुजारी थे, अहिंसा के पुजारी थे 2 अक्टूबर। और 30 तारीख को उनकी पुण्यतिथि के रूप में, यानी उन्होंने हे राम ये शब्द दे के अपने आखिरी सांस उन्होंने ली थी 1948 में, 30 जनवरी 1948 को। तो और क्या कहना चाहते हैं, और क्या इसके पीछे की भावना क्या है? क्या आप कोई पुस्तक, मुझे एक थोड़ा सा मेरा एक रिक्वेस्ट था, ऑलरेडी आपने कई किताबें लिख चुके हैं अलग अलग विषय पर, आपने व्यंग पर भी किताब लिखी जो मेरे लाइब्रेरी का हिस्सा है। क्या आपने ऐसे कोई किताब छापने की संकल्पना है आपके पास कि ये सारे धरोहर को एकत्रित करके, क्योंकि बहुत सारी पीढ़ी है कहीं ना कहीं गांधी विचारधारा से दूर हो रही है। आप भारत को और गांधी को अलग नहीं कर सकते मित्रों, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मैं 15 देशों की यात्रा कर चुका हूँ, और आज भी हमें, हर भारतीयों को अफ्रीकन लोग एक गांधी के रूप में ही देखते हैं। तो क्या आप ऐसी कोई आपकी गांधी दर्शन नाम से आर्टिकल लिखते रहते हैं, तो वही सब इकट्ठे करके अच्छा तो किताब बनाने का वाह, बहुत बढ़िया। और क्या गांधी जी क्या है, पूरे 148 देश में इनकी मूर्तियाँ लगी हैं। हाँ, पूरे 148 देश में इनको पढ़ाया जाता है। हाँ। दुनिया में गांधी और बुद्ध 2 ही ऐसे व्यक्ति हैं जो पूरी दुनिया में इनकी मूर्तियाँ हैं, इनके विचार हैं। हाँ। और इनकी विचारधारा को लोग मानते पढ़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। हमारे आपके कुछ मित्र भी यहाँ पर आए हुए हैं, ठाकुर साहब यहाँ पर है, पंड्या साहब यहाँ पर है। मैं उनको भी आमंत्रित करना चाहता हूँ कि सर, क्या आप तो यहाँ पर कई बार आ चुके हैं, आइए सर। ठाकुर सर आप भी आइएगा, पंड्या साहब, सुधीर जैन साहब हमारे बीच में है। तो आपके क्या विचार है इस जो ये धरोहर जो है, ये भारत की जो धरोहर है, इसको लेकर आप क्या विचार रखते हैं? सुधीर सर। ये जज साहब ने बहुत बढ़िया संग्रह किया है, ये आगे चल के यही लोगों के लिए प्रेरणादायक रहेगा। और जो 144 वे जन्मदिन, हाँ 150 साल के ऊपर हो गए, 152 साल हो गए हैं। 1948 हाँ, महात्मा गांधी जी का हाँ। तो ये बहुत अच्छा संग्रह है, और ऐसे लोग देखने आए दूर दूर से तो बहुत अच्छा रहेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठाकुर सर, थोड़ा अपना परिचय देके आप बताइएगा कि मैं रामगोपाल ठाकुर,
भोपाल हबी क्लब का सदस्य हूँ। संग्रह आप भी संग्रह मैं भी संग्रह करता हूँ, जिसमें मेरे पास महात्मा गांधी के बहुत सारे टिकट हैं, डाक टिकट। सबसे ज़्यादा विश्व में अभी तक जो डाक टिकट जारी हुए हैं, महात्मा गांधी के सबसे ज़्यादा सभी देशों ने महात्मा गांधी के डाक टिकटों को जारी किया है। और महात्मा गांधी के संदेश है, उनके विचार हैं, उनका रहन सहन है, उन्होंने जो हमारे पीढ़ी को एक संदेश दिया है, वो पूरे विश्व में उसकी प्रचार होता है। और जैसा कि गुप्ता जी ने 2 अक्टूबर न्यायाधीश गुप्ता जी ने उमेश गुप्ता जी ने जो पेपरों की कटिंग का जो संग्रह किया है, वो अद्भुत संग्रह है। इन मोतियों की जो माला बना के एक बहुत अच्छा रूप दिया है। मैं कई बार इस माया देवी गुप्ता आर्ट गैलरी, ओपन आर्ट गैलरी झगड़िया में आया हूँ, और इस संग्रह को देखकर मुझे भी प्रेरणा मिलती है कि व्यक्ति को कुछ ना कुछ समाज को देना चाहिए। और इसके लिए मैं OMG के श्री गुप्ता जी का भी धन्यवाद करता हूं कि वो आए और उन्होंने इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरणा दी। धन्यवाद। सर, कोई भी एक गांधी जी का एक विचार बता दीजिए ना। हमारे दर्शक है, युवा वर्ग ज़्यादा है, और एक अच्छी बात है कि अलग अलग देशों से हमें लोग देखते हैं, भारत के अलावा अलग अलग देशों से लोग हमें देखते हैं। गांधी जी का कोई भी एक विचार। गांधी जी का एक विचार है कि गांधी जी के 3 बंदरों को हमेशा दिखाया जाता है कि बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, और बुरा मत कहो। ये 3 जो विचार हैं, ये सारे लोगों को बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो, ये गांधी जी के विचार सर्व समाज के लिए हितकारी। यानी पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव बोलो और पॉजिटिव सुनो, इसका मतलब है। वाह, बहुत बढ़िया। पंड्या जी, आपके लिए एक सवाल है। एक गांधी जी का विचार बताइए ना, जो आपको जिन्होंने आपको बहुत प्रेरित किया है, जो आपको लगे। यहाँ पर बहुत सारे विचार है, आप तो यहाँ पर आप आते रहते, गांधी जी के जो विचार है यही है, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो। अच्छा, बहुत बढ़िया। जज साहब, आपके लिए भी एक है, क्योंकि आप तो इसके यानी इस म्यूजियम के आप जन्म जाता है। यहाँ पे जो चित्र लगा हुआ है सुप्रीम कोर्ट का, अच्छा, वाल है, इसमें महात्मा गांधी जी का। अच्छा, ये सुप्रीम कोर्ट का वाल है ये। इसमें सबसे खासियत का महात्मा गांधी लगे हुए हैं। बीच में अपना धर्म चक्र है, और इधर न्याय की देवी है। हमारी जो न्याय की देवी है, उसकी आंख बंद नहीं है, उसकी आंख खुली हुई है। और वो भारतीय स्त्री है, वो पैर में पायल पहनी है, हाथ में कड़े पहनी हुई है। और ये कुंती की जो गंधारी की जो बहन है महाभारत में, उसको हमारे यहाँ की बताया गया न्याय की देवी। तो हमारे न्याय की देवी आँख की खुली हुई देवी है। अच्छा। तो ये जो विचारधारा है, गांधी विचारधारा से ली गई है, इसलिए गांधी जी भी रखे हुए हैं। सर, ये तो मैं पहली बार मैंने गांधी पर मेरी तो गांधी पर किताब आई है 2 अक्टूबर के नाम से, लेकिन ये आज न्याय पे जो उनकी विचारधारा थी, अच्छा, इसलिए वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की वाल में गांधी जी भी हैं। और ये गंधारी की बहन जो न्याय की देवी, वो भी थी। ये लोग बहुत अच्छा, गंधारी की जो बहन थी वो न्याय की देवी थी, इसको माना गया है। अच्छा। और पूरे हिंदू वस्त्र पहनी है, हिंदू वेशभूषा पहनी है, पायल है और कड़ा है, पायल है, और दोनों आँख खुली हुई है उसकी। वो न्याय देखती है, ऐसे विदेशों में जैसा आँख बंद जो रोम की देवी है, वो देवी नहीं है। तो ये बहुत कम लोगों को मालूम। बहुत बढ़िया। तो ये सुप्रीम कोर्ट की वाल पे बनी हुई है। अच्छा। ये भी एक इस आर्ट गैलरी की खोज है, जिसको हमारी तरफ से मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के संग्रहालय में ये फोटो, ये विचारधारा लगाई गई है पहली बार। बहुत बढ़िया। ये बहुत कम लोगों को मालूम है। तो हमारी जो आर्ट गैलरी है, ये नई नई खोज भी करती, नए नए विचार लोगों को बताती। यहाँ तक पहुँचना है तो कैसे पहुँचेंगे सर? जो दर्शक यहाँ तक पहुँचना चाहते हैं, भोपाल से बोलिए, या रानी कमलापति जो स्टेशन है, वहाँ से अगर यहाँ तक पहुँचना चाहते हैं, यूट्यूब पे हमारे पूरे पते डले हुए हैं। अच्छा। फिर भी अगर एक कोई लैंडमार्क है यहाँ का, कोई यहाँ पे कटारा आ जाए, कटारा एक्सटेंशन, अच्छा, आराम से आ सकते। अच्छा, तो मित्रों, ये थे हमारे माननीय सम्मानीय उमेश गुप्ता जी, पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं, और इन्होंने ये जो धरोहर बनाई है, संपदा बनाई है। देखिए, 3 काम तो हर व्यक्ति ने करना चाहिए। एक, पेड़ लगाकर जाना चाहिए, एक जनरेशन देकर जाना चाहिए, एक किताब लिखकर जाना चाहिए, और जिससे मैं कहना चाहता हूँ, एक म्यूजियम, एक धरोहर देकर जाना चाहिए। तो मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता फिर मिलूंगा नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद सर।